नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय में चौथे पाठ विश्व जनसंख्या संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास या वहाँ की प्लानिंग के लिए इनका अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत सामान्यतः आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, साक्षरता आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी सामान्यतः हम जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या और साक्षरता आदि का अध्ययन करते हैं। विश्व स्तर पर उल्लेखित सभी पहलुओं में प्रादेशिक अंतर पाया जाता है। यानी विश्व स्तर पर विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या, स्त्री पुरुष का अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या और साक्षरता, इन सभी में प्रादेशिक अंतर पाया जाता है। यानी सभी जगह इनमें समानता नहीं पाई जाती है। जनसंख्या संरचना या संगठन या जनसांख्यिकी संरचना में आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना प्रमुख घटक होते हैं। जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन यानी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना, ये प्रमुख घटक है। आगे अपने देखते हैं आयु संरचना। आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः है 0 से 14, 15 से 64 और 65 वर्ष से ऊपर की आयु के होते हैं। तो ये प्रमुख 3 वर्ग है, 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से ऊपर। इनमें ये विभाजन जनसंख्या की आयु संरचना कहलाता है। तो ये जो विभाजन है वो जनसंख्या की आयु संरचना कहलाता है। वृद्ध जनसंख्या वर्ग में 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या आती है। किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन आवश्यक होता है। कार्यशील जनसंख्या यानी जैसे 15 से 64 वर्ष वाला आयु वर्ग, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न रहता है, और इस कार्यशील वर्ग पर 0 से 15 वर्ष वाले और 65 वर्ष से ऊपर आयु वाले लोग हैं, वो इस वर्ग पर आश्रित रहता है। आगे अपने देखते हैं इस प्रकार के अध्ययन से कार्यशील व्यक्तियों की संख्या के बढ़ने और घटने का आभास हो जाता है। यानी ये जो आयु संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो इससे कार्यशील व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है, उनके बढ़ने या घटने का भी पता चल जाता है। 2014 के जनसंख्या संरचना के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार विश्व में 6.8% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या है। यानी वर्ष 2014 के जनसंख्या संरचना के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार 6.8% जनसंख्या है वो वृद्ध जनसंख्या है। और सर्वाधिक यूरोप में 14.6%। यानी सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में 14.6%। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या होने का कारण यह है कि वहाँ पर साक्षरता का स्तर ज़्यादा है, चिकित्सा का स्तर अच्छा है और स्त्रियों के प्रति भी लोगों की सोच अच्छी है। छोटा परिवार, सुखी परिवार की ये धारणा है वहाँ पर। तो इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका में 12.5%, अफ्रीका में 3.2%,
तथा एशिया में 5.8% लोग वृद्ध है। हमारे एशिया में ये प्रतिशत कितना है? 5.8% है। राष्ट्रीय स्तर पर अपने बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या जापान, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वृद्धों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जापान। 18.27% जनसंख्या वहाँ पर वृद्ध जनसंख्या है। इसके बाद जर्मनी में है 17.17%। फिर अपने बात करते हैं फ्रांस, वहाँ पर वृद्ध जनसंख्या है 16.21% तथा ब्रिटेन में 15.9% पाई जाती है। अनेक अफ्रीकी देशों में ये प्रतिशत 2 से 3 के मध्य ही है। यानी अनेक अफ्रीकी देशों की बात करें तो वहाँ पर वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ही कम है, 2 से 3% के मध्य ही है कुछ देशों में। तो इनमें इथोपिया एवं सोमालिया प्रमुख है, जो अफ्रीका महाद्वीप के देश है। इन अफ्रीकी देशों के अंदर युवा वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है, अतः वृद्ध जनसंख्या कम है, जन्म दर वहाँ पर ज़्यादा है। आगे अपने देखते हैं, विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग में है। विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या किस वर्ग में है? युवा वर्ग में है, जिसमें सर्वाधिक भूमिका अफ्रीका 44.71%। यानी अफ्रीका महाद्वीप में युवा वर्ग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में, 44.71%। फिर अपने देखते हैं एशिया में 33.6%, उत्तरी अमेरिका में 22.51% और दक्षिणी अमेरिका में 41.5% और यूरोप में 17.5%। इनमें यानी ये प्रतिशत कम है। तो सबसे ज़्यादा युवा वर्ग की जनसंख्या हो गई अफ्रीका महाद्वीप 44.71, उसके बाद एशिया 33.6%, नहीं सॉरी, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका 41.5%, फिर तीसरे नंबर पर है एशिया 33.6%, फिर उत्तरी अमेरिका 22.51% और लास्ट में यूरोप 17.5%। ये युवा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत है। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जापान 14.3%, जर्मनी 15.2%, ब्रिटेन 17.7% तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 21.6% आदि में यह प्रतिशत कम है। यानी सबसे कम युवा वर्ग की जनसंख्या किस देश में हो गई? जापान में हो गई। सबसे कम युवाओं की जनसंख्या वाला देश जापान, सबसे ज़्यादा वृद्धों की जनसंख्या प्रतिशत वाला देश भी जापान। आगे अपने देखते हैं, जबकि विकासशील देशों में ये अधिक है। यानी विकासशील देशों में युवाओं का प्रतिशत है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है। आगे अपने देखते हैं, सामान्यतः विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में प्रौढ़ों एवं वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यानी सामान्यतः अपने देश देखें तो विकासशील जो देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकास कर रहे हैं, उनमें युवा जनसंख्या, और विकसित देश जो है जिन्होंने विकास कर लिया है, जैसे यूरोप के अधिकतर देश, उनमें प्रौढ़ों व वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। असंतुलित आयु संरचना यानी वृद्ध जनसंख्या का, युवा जनसंख्या का, बाल वर्ग का एक संतुलन होना जरूरी है। एक संतुलित जनसंख्या संरचना का होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है वहाँ बच्चों की संख्या अधिक होती है, जैसे अपने देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के अधिकतर देश। आगे अपने देखते हैं पुनः आयु संरचना।
सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिकीय दृष्टि से 15 वर्ष और 65 वर्ष की आयु महत्वपूर्ण विभाजक मानी जाती है। इसके अनुसार जनसंख्या को 3 वृहत आयु वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है बाल आयु वर्ग, वो है 0 से 14 वर्ष। आगे अपने देखते हैं 2 नंबर पे है वयस्क आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष और वृद्ध आयु वर्ग 65 वर्ष एवं अधिक। तो ये 3 आयु वर्ग हो गए। अब अपने बाल आयु वर्ग को देखते हैं। इस आयु वर्ग में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। यानी 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। 5 वर्ष के अंतराल से इस आयु वर्ग के 3 उप विभाग किए जा सकते हैं। 0 से 4, 5 से 9 और 10 से 14 वर्ष बाल आयु वर्ग अनुत्पादक होता है। यानी बाल आयु वर्ग में फिर उप विभाजन किया है कि 0 से 4, 5 से 9 और 10 से 14 वर्ष। और ये जो बाल आयु वर्ग होता है 15 वर्ष से नीचे वाला, ये अनुत्पादक होता है। अनुत्पादक यानी कोई भी उत्पादन नहीं करने वाला, ये आश्रित ही रहता है। जो प्रौढ़ वर्ग है उसके ऊपर ये आश्रित रहता है। और साथ ही बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर अधिक खर्च होता है। यानी एक तो ये अनुत्पादक वर्ग होता है, किसी प्रकार का इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है इनकम वाला, और साथ ही बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर अधिक खर्च होता है, जिसका भार आर्थिक कार्यों में संलग्न वयस्क व्यक्तियों पर पड़ता है। यानी बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर जो खर्चा आता है उसका भार आर्थिक कार्यों में जो संलग्न है वयस्क व्यक्ति, कमाने वाले, उन पर पड़ता है। आश्रित जनसंख्या का अधिकांश भाग इसी आयु वर्ग में सम्मिलित होता है। बाल आयु वर्ग वैसे आश्रित जनसंख्या में आता है, वैसे ही वृद्ध जनसंख्या जो वर्ग है वो भी आश्रित वर्ग में आता है। विश्व के विभिन्न देशों में बाल जनसंख्या का आकार तथा अनुपात समान नहीं पाया जाता है। यानी विश्व के जो विभिन्न देश है उनमें बाल जनसंख्या का जो आकार है, अनुपात है, वो समान नहीं पाया जाता है। सारणी 4.1 द्वारा ज्ञात होता है कि संपूर्ण विश्व की लगभग 26% जनसंख्या बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। वैसे यहाँ पर सारणी दी नहीं गई है, तो विश्व की लगभग 26% जनसंख्या बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। अफ्रीकी देशों में बाल जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक पाया जाता है। बाल जनसंख्या का अनुपात अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है उनमें सर्वाधिक पाया जाता है। आगे अपने देख रहे हैं जो समस्त जनसंख्या का औसतन 45% है। यानी अफ्रीकी देशों की बात करें तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सर्वाधिक पाया जाता है। जो समस्त जनसंख्या का औसतन कितना है? 45% है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देशों, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित देशों में जन्म दर निम्न होने यानी कम जन्म दर होने तथा जीवन प्रत्याशा उच्च होने के कारण बाल जनसंख्या का आकार एवं अनुपात संकुचित है। जीवन प्रत्याशा भी वहाँ पर ज़्यादा है, लोगों की आयु ज़्यादा होती है। इसके विपरीत अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में इसका आकार विशाल और अनुपात उच्च पाया जाता है। कह रहे हैं कि जो अल्प विकसित देश है, जो विकसित नहीं हो पाए हैं, और जो विकासशील देश है, इसमें इसका आकार विशाल और अनुपात उच्च पाया जाता है। ये अनुपात विकसित देशों में 16% तथा विकासशील देशों में 29% पाया जाता है। यानी विकसित देशों में तो 16% और विकासशील देशों में 29% पाया जाता है। अब आगे अपने देखते हैं वयस्क आयु वर्ग। ये बाल वर्ग की
ऊपरी सीमा 15 वर्ष से लेकर वृद्ध आयु वर्ग की निचली सीमा 65 वर्ष से नीचे तक के व्यक्तियों को समाहित किया जाता है। यानी वयस्क वर्ग में बाल वर्ग की जो ऊपरी सीमा है 15 वर्ष, उससे लेकर के वृद्ध आयु वर्ग की जो निचली सीमा है 65 वर्ष, वहां तक के व्यक्तियों को इस वर्ग में समाहित किया जाता है। ये आयु वर्ग क्रियाशील जनसंख्या का प्रमुख घटक है। यह आयु वर्ग यानी क्रियाशील जनसंख्या, कार्य करने वाली, कार्यों में संलग्न रहने वाली, उत्पादक वर्ग है ये। इसके दो उप वर्ग हो सकते हैं, युवा वर्ग 15 से 34 वर्ष और प्रौढ़ वर्ग 35 से 64 वर्ष। यानी वयस्क आयु वर्ग के दो उप वर्ग हो सकते हैं, एक तो युवा वर्ग 15 से 34 वर्ष और दूसरा प्रौढ़ वर्ग 35 से 64 वर्ष। विश्व के विभिन्न देशों की न्यून जनसंख्या में वयस्क जनसंख्या के प्रतिशत में उल्लेखनीय भिन्नता पाई जाती है, विश्व स्तर पर यानी भिन्नता पाई जाती है। जिन देशों में बाल संख्या अधिक होती है वहाँ प्रौढ़ जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत निम्न होता है। यानी जिन देशों में बाल संख्या अधिक होती है तो वहाँ पर प्रौढ़ जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत निम्न होता है, यानी कम होता है। वयस्क आयु वर्ग के आकार और जन्म दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी वयस्क आयु वर्ग के आकार और जन्म दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े 2014 के अनुसार कुल जनसंख्या में वयस्क आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष का अनुपात विकसित देशों में 67% और विकासशील देशों में 65% है और संपूर्ण विश्व के लिए वयस्क आयु वर्ग का औसत है 66%। आगे अपने देखते हैं वृद्ध आयु वर्ग। आयु के आधार पर जनसंख्या के 3 बृहद वर्गों में अंतिम वर्ग वृद्ध जनसंख्या का है। जैसा आपने अध्ययन किया, बाल वर्ग, वयस्क वर्ग और इसके बाद है वृद्ध आयु वर्ग, जिसके अंतर्गत सामान्यतः 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। कि सामान्यतः देखें तो 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है और कुछ विकसित देशों में 60 के स्थान पर यानी 65 वर्ष की आयु को इसकी निम्नतम सीमा माना जाता है। यानी कुछ में 60 और कुछ में 65 वर्ष की आयु को इसकी निम्नतम सीमा माना जाता है। वृद्ध आयु वर्ग की स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों की क्रियाशीलता क्रमशः कम होते होते समाप्त हो जाती है। यानी वृद्ध आयु वर्ग है, बूढ़े जो लोग हैं, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन दोनों की क्रियाशीलता क्रमशः यानी क्रमशः देखें तो धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाती है। संपूर्ण विश्व की 8% जनसंख्या 65 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली है। यानी संपूर्ण विश्व की 8% जनसंख्या 65 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली है। विकसित देशों में अन्य मृत्यु दर तथा अन्य जीवन प्रत्याशा के परिणाम स्वरूप औसत 6% जनसंख्या ही आयु वर्ग में पाई जाती है। विकसित देशों की बात करें तो वृद्ध आयु वर्ग के स्त्री पुरुष सामान्यतः आर्थिक क्रियाशीलता के अभाव में आर्थिक रूप से वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये किस वर्ग पर आश्रित रहते हैं, आर्थिक रूप से वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित होते हैं। यानी बाल आयु वर्ग है वो भी वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित होता है और वृद्ध जो आयु वर्ग है वो भी वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित होता है। इस आयु वर्ग की सर्वव्यापी और कठिन समस्या बढ़ती आयु के साथ गिरते हुए स्वास्थ्य तथा रोगग्रस्तता की होती है। यानी वृद्ध आयु वर्ग जो है उन लोगों की समस्या गिरता हुआ स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार के रोगों के द्वारा ग्रसित होना, ये बड़ी समस्या होती है। धन्यवाद।